नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, दो नौकरी निकली हुई है एंड प्रॉपर से हमने चेक कर ली है, दोनों नौकरी जेन्युइन है। एंड दोस्तों, नेशनल स्तर पर ये नौकरी जो है निकली हुई है। एक है, देख लीजिए, CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली मथुरा रोड, PO CRRI, न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर निकली हुई है। एंड देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। 22 मार्च से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 21 अप्रैल इसका फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट है। एंड दोस्तों, इसका एग्ज़ाम जो है मई जून 2025 में होना चाहिए। एंड टेंटेटिव टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ जून 2025। ये क्या है? कंप्यूटर या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो है। यहाँ ये चीज़ लिखा हुआ है, हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शेल नॉट बी सेंड टू द ऑफिस, मतलब हार्ड कॉपी आपको भेजने की जरूरत नहीं है। अबाउट CSIR एंड इट्स दिल्ली बेस्ड लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट, तो देख लीजिए यहाँ पर इसके सारे जो है डिटेल्स वगैरह लिखे हुए हैं। हम इस डिटेल्स पर नहीं जाते हैं, महत्वपूर्ण बातों को हम पढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, पोजीशन एंड क्वालिफिकेशंस ETC, तो देख लीजिए पद है दोस्तों यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट जैसे का। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों गवर्नमेंट पोस्ट है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की पोस्ट है। टोटल 177 और ग्रुप C है। लेवल 2 19,900 इनका बेसिक जा रहा है, मतलब कि आराम से 30-32 हज़ार जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आर इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्सेड बाई DOPT फॉर्म टाइम टू टाइम। कहने का तात्पर्य है 12वीं कक्षा पास होना चाहिए एंड कंप्यूटर में दक्षता होना चाहिए। देख लीजिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। अब प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स क्या होगा? 25 या 30 WPM का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आपका कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, 12वीं कक्षा होना चाहिए। एज लिमिट 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी में B है जूनियर स्टेनोग्राफर की, 32 पोस्ट है। और यहाँ पर दोस्तों पेमेंट 40,000 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्या मांगा जा रहा है? 12वीं कक्षा और देख लीजिए प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी एज पर द डिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्सेड बाय DOPT फॉर्म टाइम टू टाइम। अब ये DOPT क्या है? तो DOPT ये है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इनके द्वारा जो समय समय पर जो सूचना जारी होगी उसके हिसाब से यहाँ पर स्पीड होना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए द नंबर ऑफ वैकेंसी इज जो है टेंटेटिव, अर्थात ये घट या बढ़ सकता है। प्रेफरेंस फॉर पोस्ट कैडर्स लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट हाई HQ, कैंडिडेट्स हैव टू एक्सरसाइज द ऑप्शन बोथ फॉर केडर एंड लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर्स विच विल बी ए वन टाइम ऑप्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहने का तात्पर्य ये जो अलग अलग यहाँ पर नीचे जो दिया गया है ना, इन सब में जो है आप जो है चुन सकते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? प्राथमिकता। ठीक है, ऑप्शन चुन सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसी कहाँ कहाँ पर है। दिल्ली बेस्ड CSIR लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूट एंड हेडक्वार्टर्स अंडर बिलो। देख लीजिए CSIR CRRI, CSIR हेडक्वार्टर्स बोला है, CSIR IGIB। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं टोटल यहाँ पर पोस्ट है, सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आउट ऑफ द एबव मेंशन 209 वैकेंसी 10 पोस्टर रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। 10 पोस्ट जो है डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रखा गया है और 15 पोस्ट ESM अर्थात एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है। किस प्रकार से डिसेबिलिटी यहाँ पर मान्य होगी, यहाँ पर सब लिखा है। देख लीजिए, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए इतनी सारी प्रकार से डिसेबिलिटी जो है वो यहाँ पर मान्य होगी, अर्थात सूटेबल होगी। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए इतनी सारी जो कहना चाहिए डिसेबिलिटी है वो एक्सेप्ट होगी। आगे महत्वपूर्ण बात करें तो फी पेबल यहाँ पर 500 रुपये फीस है। एंड देख लीजिए यहाँ पर वुमेन, SC ST PWD ESM इन सारे कैंडिडेट के लिए ये नील है, अर्थात OBC और UR दोनों के दोस्तों जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर फीस लगेगा 500, बाकी के लिए सब छूट है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 21 अप्रैल 2025 से एज लिमिट जो है वो काउंट होगा। एंड देख लीजिए यहाँ पर कैसे छूट मिलता है। ST है तो 5 साल एंड OBC है तो 3 साल, यहाँ ST SC दोनों है ना। PWD है तो 10 साल, PWD SC ST है तो 15 साल और PWD OBC NCL है तो 13 साल। ESM के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स आफ्टर डायरेक्शन ऑफ द एक्चुअल मिलिट्री सर्विस। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो महत्वपूर्ण बात है, SC ST OBC NCL EWS PWD ex servicemen candidates are required to upload a copy of the certificate in the prescribed format as the
केस में बी एनेक्सर 1, 2, 3, 4 जो भी है ना, signed by the specified authority valid for appointment of post under the central government. In addition, the OBC NCL candidates have to submit a declaration as the per annexure 3. यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं रिक्वायर्ड टू अपलोड ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट। कहने का तात्पर्य ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय ही ये लगेगा, बाद में नहीं। कहने के तात्पर्य इसको पहले बनवाना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम्शन, सेलिब्रेशन, ब्रेकअप मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। तो स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम्शन फॉर, यहाँ पर एक रिटर्न होगा और स्किल होगा, और जेएसएम भी वही होना है, रिटर्न एंड स्किल, ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी, तो स्टेनो में देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश, ड्यूरेशन 50 मिनट और 65 मिनट का हो रहा है। एंड उसके बाद देख लीजिए ये दूसरा, यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है जो है उसका समझ लीजिए। तो यहाँ पर फॉर दिस पोस्ट देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पेपर 2, ठीक है। कहने का तात्पर्य पेपर 1 इज क्वालिफाइंग, पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा। पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें बोला जा रहा है ये देख लीजिए। तो यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट है जो कि 100 क्वेश्चन का है एंड 200 मैक्सिमम मार्क्स है, एंड नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगा। और पेपर 2 है देख लीजिए जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का। और उसके बाद देख लीजिए प्रोफेशनल टेस्ट इन कंप्यूटर। तो इंग्लिश टाइपिंग 30 WPN 35 WPN एंड हिंदी टाइपिंग 30 WPM। द टाइम अलॉटेड फॉर टाइपिंग विल 10 मिनट्स एंड 35/30 WPM करस्पॉन्डिंग टू 10,500 एंड 9,000 kDPH। कहने के तात्पर्य है 35 जो है इंग्लिश का और हिंदी का 30 WPM स्पीड आपको देना पड़ेगा, ठीक है। प्रोफेशनल टेस्ट इन कंप्यूटर इज क्वालिफाइंग इन नेचर, ये क्वालिफाई प्रकृति का होगा। बाकी सब आप डिटेल्स दोस्तों पढ़ सकते हैं, एकदम आसान भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है। बात करें सेंटर की तो दिल्ली ही होना चाहिए लगभग, बाकी आप इसको PDF को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वेबसाइट इनका यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा वैकेंसी जो निकला हुआ है देख लीजिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। पोस्ट क्या है देख लीजिए यहाँ पर जूनियर क्लर्क की, एंड पोस्ट की संख्या यहाँ पर देख लीजिए तो 80, 100 मान के चलिए, यहाँ पर जो संख्या है आप समझ सकते हैं 100 ले लीजिए, 150 200 के आसपास निकला हुआ है, ठीक है। ये 200 से थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा, 200 के आसपास वैकेंसी है। लेवल 2 का यहाँ पर पेमेंट है, और दोस्तों ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। फीस यहाँ पर 500 रुपया है। डेट देख लीजिए तो 22 अप्रैल यहाँ पर लास्ट डेट है, दोनों के लगभग सेम ही है। एंड आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो सेकेंड क्लास ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग ऑन द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग एंड वर्क प्रोसेस फॉर ए सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, ठीक है। और याद बोला जा रहा है सेकंड क्लास ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर। दोस्तों इसमें हमारे जितने भी चैनल में हो सब आ जाएंगे, जो लोग कहना चाहिए फाइट करते हैं। सेकंड क्लास आपका कॉलेज होना चाहिए, उसके डिप्लोमा इन कंप्यूटर होना चाहिए। अब DCA या PGDCA दोनों चलेगा। रिकॉग्नाइज्ड बाई AICTE, तो जितने भी जो छत्तीसगढ़ के जो कॉलेज हैं CV रमन वगैरह सब जो है इससे मान्यता प्राप्त होते हैं। लेवल 2 देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर होगा। क्लियर, ये इसका डिटेल्स है। ऑनलाइन मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन ऑनलाइन आपका सबमिट होगा। बाकी सब नियम कानून यहाँ पर लिखा हुआ है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 30 ईयर है ना जनरल कैटेगरी के लिए, और 18 से 35 होगा SC/ST के लिए, और 18 से 33 OBC के लिए होगा। बाकी सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए इनका साइट है, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लीजिए, द एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म एलॉन्ग विद द इनक्लोजर मस्ट बी सेंड टू द ऑफिस। कहने के तात्पर्य दोस्तों अभी जो GGU में जो भर्ती हुआ था, आपने जो समस्त डॉक्यूमेंट को वहाँ रजिस्ट्रार के पते में भेजा था, ठीक वैसा ही यहाँ पर भी भेजना पड़ेगा। कहने का मतलब BHU भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दोनों का लगभग सेम इसीलिए हो रहा है। क्लियर, तो दोस्तों इस तरह से ये दोनों नौकरियां निकली हुई है। और कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे आप दोनों PDF को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी फिर भी कहीं पर क्वेश्चन हो तो नीचे आप मेरे को पूछ सकते हैं।